हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं झारखंड करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट संख्या 6। इस सेट में पिछले एक वर्ष के झारखंड करंट अफेयर के सवालों को समाहित किया गया है जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं झारखंड करंट अफेयर सेट 6। पहला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है, दीपिका कुमारी का यह तीसरा ओलंपिक था, यह कथन सत्य है। अगला है, निक्की प्रधान का दूसरा ओलंपिक था, यह भी सही है। सलीमा टेटे का पहला ओलंपिक था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। अगर बात की जाए झारखंड से टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 3। कौन कौन थे? दीपिका कुमारी, इसका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। निक्की प्रधान का संबंध किससे है? हॉकी से है। और सलीमा टेटे का भी संबंध हॉकी से है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में महुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो महुआ सम्मेलन का आयोजन झारखंड के कौन से जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में पत्रकार व लेखक अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित पुस्तक कौन है? तो अनुज कुमार सिन्हा ने शिबू सोरेन के जीवन पर एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम क्या है? दिसम गुरु शिबू सोरेन, यह भी सही है। सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, यह भी सही है। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सारे पुस्तक जो है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो तीनों पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। दिसम गुरु शिबू सोरेन, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। अगला सवाल की बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत जो है रांची में की गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। अगला देखते हैं। रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जाएगी? तो रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के कौन से शहर में होगा? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा रांची और दुमका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बोकारो में झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अगला देखते हैं। 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत झारखंड में कहां से हुई है? रांची जिले से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक स्टैटिक जीके की यहाँ बात करते हैं। अगर रांची जिले की स्थापना की बात की जाए तो रांची जिले की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो है 1899 में हुई है। और रांची को झरनों और जलप्रपातों का शहर बोला जाता है। झरनों और जलप्रपातों का शहर किसको बोला जाता है? रांची को। और चतरा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? अगर चतरा जिले की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1991, जेएसएससी के कारण एग्जाम में जिले के स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है। और देवघर जिले की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका कब है? 1996। और कोडरमा की स्थापना कब है? उससे 2 वर्ष पीछे 1994 में है। अगला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो वह थे हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री है। और बाबूलाल मंडी जो थे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। वे किस विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुन के आए थे? जब मुख्यमंत्री थे उस समय रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जीते थे। और शिबू सोरेन जो है झारखंड में 3 बार सीएम रह चुके हैं। और वे झारखंड में सबसे कम दिनों का सीएम रहे हैं। सबसे कम दिनों का सीएम रहने का रिकॉर्ड किसका है? शिबू सोरेन का। और अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और वे भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड में। अगला सवाल देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकार्पण की गई पुस्तक क्रोमोसोम के लेखक कौन है? तो क्रोमोसोम के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया है? उसमें द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल थे, वही वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। तो वे हैं प्रोफेसर कामिनी कुमार की पुस्तक है क्रोमोसोम। और विवेकानंद झा की बुक की बात करें
द पीपुल्स लीडर। द पीपुल्स लीडर जो है किसकी पुस्तक है? विवेकानंद झा। और किसकी आत्मकथा है? सरयू राय की बायोग्राफी है। और सरयू राय की पुस्तक है रहबर की राहजानी। और कौन है? मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला। मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला किसकी पुस्तक है? सरयू राय की। अगला सवाल देखते हैं, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सा योजना शुरू की गई है? गरिमा योजना। ऑप्शन सी सही है, गरिमा योजना। अगला है, तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला झारखंड का पहला नगर निगम कौन सा है? और झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? 9 नगर निगम है झारखंड में। तो झारखंड में पहला नगर निगम कौन बना है जिन्होंने तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची नगर निगम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था? तो झारखंड में राज्य का बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रामेश्वर उरांव। वे झारखंड के क्या हैं? झारखंड के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री है। और जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री और साथ ही मद्य निषेध मंत्री हैं। और आलमगीर आलम झारखंड में कौन से मंत्री हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला है, निम्न में किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है? तो राज्य का बजट जो है राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। अगर बात करें केंद्र का बजट किसके अनुमति से होता है? केंद्र का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। राज्य में राज्यपाल की अनुमति से, केंद्र में राष्ट्रपति से की अनुमति से। अगला देखते हैं, हाल ही में जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के करमटोली में निम्न में से किस भवन का शिलान्यास किया गया है? तो करमटोली में कौन सा भवन का शिलान्यास किया गया है जिसका उद्देश्य है जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का उत्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुमकुड़िया। तो घुमकुड़िया जो है उरांव का युवा गृह, उरांव जनजाति का युवा गृह है घुमकुड़िया। और गितियोड़ा जो है मुंडा जनजाति का युवा गृह है। और घोटुल जो है संथाल जनजाति का युवा गृह है घोटुल। और टांडा जो है बिरहोर की बस्ती को टांडा बोला जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं, इनमें से किसे 2021 का नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नागार्जुन पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चंपई सोरेन झारखंड सरकार में कौन से मंत्री हैं? आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, और आपको एक सवाल पिछले वीडियो में पूछे थे, महुआ माझी की लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर था महुआ माझी की पुस्तक कौन है? मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी की लिखित पुस्तक है। और महुआ माझी जो है वे क्या है? राज्यसभा सांसद बनी है महुआ माझी। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है, झारखंड में राज्य का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बनाया जाएगा। तो पहला लाइन में एक सवाल बन गया। तो झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? बोकारो में। यह स्टेडियम झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन किसके साथ मिलकर बनाएगा? तो यह स्टेडियम जो है JSCA झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है बोकारो स्टील प्लांट अनिसेल के साथ मिलकर बनाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगर बात करें बोकारो जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई है। और बोकारो जिले की स्थापना में धनबाद के 2 प्रखंड और उस समय गिरिडीह के 6 प्रखंड को शामिल किया गया था। और झारखंड के क्रिकेट स्टेडियम की बात की गई है तो माइंड में रिवाज के झारखंड का पहला स्टेडियम कौन सा है? किनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में है। दूसरा स्टेडियम कौन सा है? झारखंड क्रिकेट स्टेडियम रांची में है। और तीसरा पर बनेगा बोकारो में। अगला देख लेते हैं,
दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले में को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला है जिसको पायलट जिला के रूप में चयन किया गया है? तो वह जिला है खूंटी जिला। और खूंटी किस वर्ष एक नया जिला बना है? खूंटी जो है 2007 में एक नया जिला बना है। किस जिले से अलग होके? रांची जिले से अलग होके। और रांची किस वर्ष बना था? देख चुके हैं 1899 बना है। और गिरिडीह किस वर्ष नया जिला बना है? और गिरिडीह जो है 1972 में बना है। किस जिले से अलग हुआ है? हजारीबाग जिले से। और कोडरमा जो है 1994 में एक नया जिला बना है। और गिरिडीह से करंट अफेयर का एक सवाल पूछा जाएगा, झारखंड का पहला सोलर सिटी। झारखंड का पहला सोलर सिटी गिरिडीह बन रहा है। अगला है, झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के किस गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है? इसमें दो सवाल माइंड में रखिएगा। तो पानी रोको पौधा रोपो, इसकी शुरुआत खूंटी जिले से की गई है, वो कर्रा प्रखंड से शुरू की गई है। और अगर स्थान पूछे, गुनी स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं, झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जो ऐप शुरू किया गया है वह ऐप है इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2 हॉकी से, 1 आर्चरी यानी तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी से दीपिका कुमारी थी और हॉकी से